कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने की एक ललक होना चाहिए। तो चुनाव के समय होती है और सारी चीज़ को भूलकर क्षेत्र के विकास कैसे करना है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कैसे कराना है, पढ़ाई लिखाई करना एक नौकरी ही उद्देश्य नहीं रहता है। पढ़ाई का हमेशा सदुपयोग होता है हर क्षेत्र में। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक नियंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलो मुझको चलना है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से निकला और भिलाई जैसे शहर में अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई। ये कहानी है एक जज्बे की, ये कहानी है एक हौसले की। एक शख्स जो स्कूल में वाहन चलाता है, बस चलाता है, वही शख्स जब स्कूल से निकलता है तो दिन भर जन सेवा के कार्यों में लग जाता है। उसे तब तक आराम नहीं मिलता, उसे तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक उन लोगों के काम ना आ सके, उनके चेहरे पर मुस्कान ना ला सके। ये कहानी है बलदाऊ प्रसाद पिपरिया की। बलदाऊ प्रसाद पिपरिया आज भिलाई की राजनीति में वो नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो चर्चे में तब आए जब कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। आप देख रहे हैं ये बलदाऊ प्रसाद पिपरिया जी हैं, कांग्रेस भिलाई के नेता हैं और रामनगर मुक्ति धाम वार्ड में 2021 में इन्होंने विधान पार्षद का चुनाव लड़ा था और उस शख्स के खिलाफ चुनाव लड़ा था जो आज वैशाली नगर के विधायक हैं रिकेश सेन। और बहुत ही नज़दीकी मुकाबला था। एक समय तो ये तय माना जा रहा था कि बलदाऊ वर्मा प्रसाद पिपरिया जी इस चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे। माहौल बना, सब कुछ फेवर में था, लेकिन कुछ मतों के अंतर से चुनाव हारे। लेकिन जज्बा और हौसला आज भी देखिए। इस घर में अकेले रहते हैं, परिवार है लेकिन गांव में रहता है परिवार। यहाँ वो अकेले रहकर जन सेवा को अपनी प्राथमिकता बना कर चलते हैं, जनहित के कामों से जुड़े रहते हैं, जनता के काम को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए स्लम बस्ती में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनकी समस्या को निरंतर सुलझाने का प्रयास उनका रहता है। चाहे यहाँ धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज हम कुछ अनछुए पहलू को जानेंगे बलदाऊ प्रसाद पिपरिया की जीवन की, कि कैसे वो एक गुंडरतही के गांव से निकलकर भिलाई में आए और एक अपनी अलग पहचान बनाई, संघर्ष किया। संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन उन्हें यकीन है कि वो मुकाम हासिल करके रहेंगे। परिया जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं, परिवार कहाँ रहता है आपका? परिवार मूलतः मेरा अभी गांव में रहते हैं पूरे परिवार, और मैं यहाँ पे अपना निजी निवास में अकेला रहता हूँ। और मेरा यहाँ उद्देश्य ये है जन सेवा। तो जन सेवा आप प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या पूरा परिवार को छोड़ के आप यहाँ भिलाई में जन सेवा कर रहे हैं? आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे दादा परदादा पिताजी लोग सब शुरू से जन सेवा में जुड़े हुए हैं। गांव में सरपंच, जनपद अध्यक्ष या अन्य पदों पर सुशोभित होकर के जन सेवा करते थे। तो मेरे जो पूर्वजों से जो मुझे प्रेरणा मिली है वो मेरे भी रग में है, मेरे भी खून में बसा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंतिम जो सांस है वो जन सेवा में समर्पित है। मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं बलदाऊ जी? मैं मूलतः ग्राम कुड़ेवा, ब्लॉक गुंडरदही, वर्तमान में जिला बालोद है, वहाँ का रहने वाला हूँ।
और मेरे जो परिवार जो हैं वहाँ पे बालोद जिला में ग्राम कड़ेवा ब्लॉक कुंदरदही में निवासरत हैं और जन सेवा में जुटे हुए हैं सब। तो आपका जो स्कूली शिक्षा है बलदाऊ जी, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये जो ड्रेस पहन रहे हैं आप, खाकी ड्रेस, ये क्या है? ये मेरा एक निजी शिक्षण संस्था में बच्चों के बीच में सेवा देता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं मतलब आप काम करते हैं। जी, क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पे बच्चों के बीच में स्कूल बस चलाने का काम करता हूँ। अच्छा, तो आप अब वहीं जा रहे हैं स्कूल बस से? जी। इतनी बड़ी बात है, आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता भी हैं और जन सेवा में भी जुटे रहते हैं, धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके बाद भी आप स्कूल में काम कर रहे हैं। मतलब ये कुछ मजबूरी है या शौक़ है? कोई भी क्या है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने की एक ललक होना चाहिए कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मैं बच्चों के बीच में सेवा देता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मैं वहाँ वाहन चालक के रूप में हूँ, और मुझे तो ये लगता है कि मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। क्षेत्र में जनता के बीच में जाता हूँ तो मुझे जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मिलता है, और जहाँ तक होता है मैं उनके समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहता हूँ और निराकरण करता भी हूँ। तो आप खुद स्कूल में काम करते हैं, पढ़े हैं आप? जी हाँ, मैं पढ़ा भी हूँ, पढ़ाई भी किया हूँ मैं। अच्छा। मेरी प्राथमिक शिक्षा क्या है, मेरे गांव से हुआ, पहली से 5वीं तक। हाँ। और उसके बाद मुझे माध्यमिक शिक्षा के लिए मुझे 4 किलोमीटर दूर पास के गांव 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ हम लोग साथियों के साथ पैदल जाते थे और बड़े उमंग के साथ जाते थे। जैसे बरसात भी होता था तो नदी नाले में बाढ़ आता था तो हम लोग अपना जैसे भी पार करके स्कूल पहुँचते थे। और पढ़ाई का जुनून भी था, पढ़ाई के जुनून के साथ हम लोग पढ़ाई भी आगे किए। और उसके बाद जैसे हम लोग मिडिल क्लास माध्यमिक स्कूल पास आउट हुए और हाई स्कूल के लिए हमें आश्रम जाना पड़ता था। वो 6 किलोमीटर पड़ता था। 6 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे। हमारे दादाजी बोलते थे कि पैदल जाने से ज्ञान बढ़ता है। कुछ लोगों के पास साइकिल थे, उस समय साइकिल के ज़माना था, कुछ के घरों में साइकिल हुआ करते थे तो साइकिल में जाते थे। लेकिन हम लोग 5-6 का जो ग्रुप रहता था वो 6 किलोमीटर पैदल जाते थे हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए। और स्कूल का नाम है श्री राम विद्या मंदिर पैरी आश्रम, जहाँ पे गौरैया मेला लगता है। फिर पुनः 10वीं पास होने के बाद हायर सेकेंडरी के लिए हमें चौरेल आना पड़ा। और चौरेल में 11वीं-12वीं पढ़ाई करके मैंने कॉलेज के लिए बेमेतरा में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय बेमेतरा चले गए। वहाँ कुछ दिनों तक रहा और फिर वहाँ भी जन सेवा में जुट गया। लोगों को बीच रह करके जनता की समस्या सुनना, कुछ वहाँ के निवासियों के साथ, दाऊजी लोगों के साथ बैठ कर के जो समस्या उसके निराकरण के लिए तहसील कार्यालय जाना, SDM ऑफिस जाना, ऐसे टाइप का बेमेतरा में रहते हुए तत्कालीन उस समय 1989 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस क्षेत्र में मुझे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी, जो आज ये दुर्ग के प्रथम सांसद हुआ करते थे, इनका चुनाव कमान भी संभाला मैंने। कुछ गांव का दायित्व तो मुझे दिया था उन्हें। शिक्षा कहाँ तक हुई सर आपकी? मेरा शिक्षा MA BEd है। मैंने MA इतिहास और राजनीति में किया है और BEd किया हूँ पत्राचार से। बहुत सुंदर। इतना पढ़ने के बाद आपने नौकरी का कभी प्रयास नहीं किया कि बस एक शौक है बच्चों के बीच रहना है उनके? देखो, पढ़ाई लिखाई करना एक नौकरी ही उद्देश्य नहीं रहता है। पढ़ाई का हमेशा सदुपयोग होता है हर क्षेत्र में। केवल पढ़ने लिखने के बाद नौकरी ही एक उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य पूरा करने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है और शिक्षा का उपयोग हर जगह होता है। मैंने इसी उद्देश्य लेके, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोचने की क्षमता जो होती है वो छोटा बड़ा होता है। बलदाऊ अब स्कूल से लौट के
अब वो जन सेवा के कार्यों में जुटेंगे। अब वो उन लोगों के पास पहुंचेंगे जिनके लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और उस शख्स के खिलाफ चुनाव लड़ा जो भिलाई नगर निगम में अपराजय योद्धा कहा जाता है। जी हाँ, रिकेश सेन जो लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार 5वीं बार उनका सामना हुआ बलदाऊ प्रसाद पिपरिया से। यकीन मानिए ये चुनाव रिकेश सेन के लिए भी काफ़ी कठिन हो गया था। रिकेश सेन के लिए भी काफ़ी मुश्किलें पैदा हो गई थी, लेकिन रिकेश चुनाव जीतना जानते हैं, लिहाजा इस बार भी जीते। छात्र जीवन से शुरू से राजनीति के में लगाव था और अच्छा, आप स्कूली जीवन में कक्षा नायक, साला नायक भी बनते रहे? जी जी हाँ। हाँ हाँ। और सन 1989 में मैं 89-90 में बेमेतरा कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। उस समय जन समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में आ गया और उसी समय सिंघोरी बस्ती नया पारा में शराब भट्टी शासन द्वारा खोल दिया गया, जो कि सिंघोरी बस्ती से लेकर बेमेतरा वासी लोग सब लोग उसका विरोध किए। उसके बाद भी शासन ने उनको अनदेखी करते हुए वहाँ पे शराब दुकान संचालित कर दिया। सिंघोरी बस्ती बेमेतरा की सिंघोरी बस्ती में दाऊ जी लोगों के सानिध्य में हम लोग एक रणनीति बनाए और तत्कालीन शराब भट्टी को हटाने में दाऊ जी के साथ अहम भूमिका निभा करके सक्रिय राजनीति में पदार्पण कर दिया। आप चंदूलाल चंद्राकर जी से भी जुड़े, जो छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा कहे जाते हैं, तो एक बड़े नेता के साथ जुड़कर आपने एक कांग्रेस में एक तरह से पदार्पण किया और राजनीति की शुरुआत की, कैसा अनुभव था? छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा दाऊ चंदूलाल चंद्राकर जी 1989 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े तब मुझे कुछ दायित्व दिया गया बेमेतरा क्षेत्र का और मैंने बखूबी निर्वहन किया उनका। और दाऊ जी के प्रति समर्पित लगाव भावना शुरू से रहा। हमारे परिवार में छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा दाऊ चंदूलाल चंद्राकर जी का आना जाना हुआ करते थे और उन्होंने जो दायित्व दिया मैं निर्वहन किया। और फिर धीरे धीरे मैंने वासुदेव चंद्राकर जी के सतत चुनाव प्रचार में साथ में पार्टी के लिए काम करना, हर क्षेत्र में काम करना, दाऊ जी के दिशा निर्देश का पालन। वासुदेव चंद्राकर जी के भी आप काफ़ी नज़दीकी रहे? जी जी हाँ, हम लोगों को प्रेरणा स्रोत थे। जो दुर्ग अविभाजित मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले के राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। इनके साथ रहकर काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। युवा कांग्रेस दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते भूपेश बघेल जी के साथ भी हम लोग साथ में कंधा से कंधा मिला करके काम किए। और भूपेश दाऊ जी हम लोगों को हमेशा आगे प्रेरित होने के लिए कहते थे। तो ये आपके सक्रिय राजनीति की शुरुआत रही और जब आप इस बीच आपने टिकट उकट नहीं मांगा क्या? मैं 1993 में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर दाऊ जी का विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और उसके बाद मैंने गांव छोड़ करके शहरी क्षेत्र में निवास करने लग गया। और शहरी क्षेत्र में भी मैंने कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस के लिए सेवा करता रहा, पार्टी के अनुरूप काम करते रहा मैंने। और सन 2000 में जब नगर निगम का चुनाव हुआ उस समय स्वर्गीय राम इकबाल मिश्रा जी जो यहाँ के प्रथम सभापति हैं उनके सानिध्य में आया और उनके लिए प्रचार करते रहा पार्टी से। और सन 2005 में पुनः नगर निगम का चुनाव होना था। उस समय मैंने राम इकबाल मिश्रा जी जो हमारे बाबूजी के नाम से जाने जाते थे उनसे इच्छा जाहिर किया कि मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ूंगा और मुझे टिकट चाहिए ऐसा कहकर। तो बाबूजी ने बोले कि यदि आपकी इच्छा रहे, पार्टी यदि टिकट देता है तो चुनाव लड़ना, ऐसा कहकर मुझे आगे मार्गदर्शन देते रहे। और फल ये रहा कि 15 साल बाद मुझे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने मुझे इस वार्ड से रिकेश सेन के अगेंस्ट में मुझे कांग्रेस ने जो वर्तमान विधायक हैं रिकेश सेन, जो वर्तमान में अभी विधायक हैं वैशाली नगर के। अच्छा, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़े? जी हाँ। चुनाव। और मैंने
अपना ही हौसला नहीं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पुनः जीवित कर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीवित कर हौसला बुलंद रखते हुए काफ़ी संघर्ष सामना किया और बहुत कम मतों से मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। और इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं पराजित हो गया हूँ। आज भी जनता जनहित के कामों के, जन समस्याओं के लिए आता है, जैसी भी होता है मैं उस समस्या को हल करता हूँ। और जहाँ तक निगम में हो, चाहे जोन कार्यालय में हो, चाहे शासन प्रशासन से हो, जो भी हो, जनता की सेवा के लिए आगे तत्पर रहता हूँ। अच्छा बलदाऊ जी, ये भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में आपके पास लोग आज भी मदद मांगने आते हैं। बड़ी संख्या में जिस वार्ड में कोई आयोजन होता है, चाहे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, कोई भी आयोजन हो, आप बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम लोगों क्या हमारे वार्ड जो है रामनगर मुक्तिधाम है या बाहर हो, हम लोग धार्मिक आयोजन में धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। सामाजिक आयोजन होता है, पारिवारिक आयोजन, तो कोई भी आयोजन है, हमेशा आदमी को मतलब अपना अच्छा ही रखना चाहिए। और धार्मिक आयोजन में तो हम लोग रामनगर में ऐसा नहीं लगता कि हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, एक ग्रामीण परिवेश में रहकर हम लोग यहाँ जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सब क्षेत्र में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये जनसेवा की पूंजी है। हाँ, हो गया खाना, चाय पी लिए आने का। हाँ हाँ, कुछ करा था वो दुर्गा उत्सव वाले में सब। अच्छा, और चाय दे अच्छा, ये मंदिर पूरा दानदाताओं से बना? हमारे यहाँ मामा जी मनैया के संस्थापक है। हाँ 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 हाँ। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में था और पार्टी के लिए जो सेवा कर रहा था, मेरे एक सक्रियता को और जनता के बीच को देखते हुए मेरे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार कश्यप जी, मेरे जिला अध्यक्ष श्री मुकेश चंद्राकर जी और तमाम जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, इन्होंने भी मेरे नाम का सामने लाया और मुझे टिकट मिला। अच्छा, जो रिकेश सेन जी है, जो पार्षद जीते, उसके बाद वैशाली नगर का टिकट मिला, चुनाव जीते, विधायक बने, बातचीत होती है आप लोग के बीच कभी कुछ? अब ये कि जनप्रतिनिधि है, निर्वाचित प्रतिनिधि है और प्रतिद्वंद्विता तो चुनाव के समय होती है और सारी चीज़ को भूलकर क्षेत्र के विकास कैसे करना है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कैसे कराना है, उनके लिए तत्पर हमेशा आपस में बैठकर चर्चा करके ही जनता का क्षेत्र का विकास करने के लिए हम बातचीत करते हैं।